इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस प्रकार अनेक बधाई गाने वाले लोग, बंदी लोग, पार्षद लोग, सखी भाव में सखियां, माताएं, बधूटियां, तांता लगा है महाराज के घर में। महीनों उत्सव, आनंद उत्सव के क्षण का तो साफ पता चलता नहीं है। घड़ी घड़ी जो होती है ना, घड़ी घड़ी का समय, घड़ी तेज कब भागती है? जब आपको गाड़ी या जहाज पकड़नी हो अथवा कहीं कार्यक्रम में समय से पहुंचना हो, घड़ी बहुत तेज चलती है। घड़ी धीमे कब चलती है? जब सोना हो, सुबह 4 बजे नींद आती हो तो लगता है घड़ी चलती नहीं है। आहा, और किसी ने यदि 5 बजे जगाया तो उससे बुरा नहीं। काहे? ये समय सपना देखने का है, तो आदमी सोता रहता है, सपना देखता रहता है। जाड़े में बच्चों को पढ़ने के लिए जगा दो तो अरे राम क्या आवाज़ करते हैं, कैसा आनंद देते हैं। जब हम विश्राम में रहते हैं, जब हम सुख के मौज में रहते हैं, तब घड़ी धीमी चलती है। जब हमको कहीं समय से पहुंचना होता है तो घड़ी बहुत तेजी से चलती है। जैसे हमको जब 1 बजे कथा करना हो तो घड़ी बहुत तेज चलती है, भागती है, दौड़ती है, फटाफट फटाफट सारा सब लोग फटाफट फटाफट तैयार करते, क्योंकि वो अभ्यास हो गया है कि तैयार होना है 3 बजे 4 बजे पहुंचना है। परंतु ये दोपहर में आपको कहीं जाना हो, समय ये काल ऐसा है। तो आनंद अयोध्या में ऐसा आनंद दिन रात का पता नहीं चल रहा है। एक क्षण भी आनंद से रित नहीं है, चित्त नहीं है, समय डूबा है। अब जरा कल्पना करिए ना, जगत में सामान्य जब संतान उत्पन्न होती है, जीव उत्पन्न होता है, जीव प्रकट होता है, जीव जन्मता है, तो कितनी बधाई होती है। यहां तो जगदीश जन्मा है तो अयोध्या के भाग्य की क्या चर्चा करें। आहा, क्या बात है। अयोध्या आनंद में डूबी उतरा रही। आजकल तो अयोध्या जी का क्या जलजला है साहब। जहां जाओ लोग यही पूछते हैं, मंदिर कितना बन गया? 24 तक पूरा बन जाएगा ना? हो इतना टाइम लगेगा? अरे मंदिर 24 तक बनेगा तभी ना सरकार 24 में बनेगी। ये सब राजलीला है, राजलीला है। आनंद करो, देखते जाओ। भाई देखो, राजा को साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का पालन करना पड़ता है। इसलिए राजा अपने आनंद में रहता है, उसको बनाना है। राजा, हाँ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भरी भरी पेट। राजा आनंद में है। अब भैया गाने वाले गाने से तो काम चलेगा नहीं। थोड़ा बधाई गाने वाली सखियां आई और क्या सुंदर सुंदर गाती हैं, सुनिए। अरे ननाई बधाई है कुछ बैग में खुला रहता है। बधाई देना चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी।
कौशल्या कई सुमित्रा कौशल्या कई सुमित्रा कौशल्या कई सुमित्रा कौशल्या कई सुमित्रा वही बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी कौशल्या कई सुमित्रा कौशल्या कई सुमित्रा जन्माये सुत चारी बधाई देन चलो बारी बारी 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 अस अवसर फिर बहुरी न पे हो अस अवसर फिर बहुरी अस अवसर फिर बहुरी न पे हो अस अवसर बहुरी न पे हो धन निज भाग विचारी बधाई देन चलो बारी बारी 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 श्री रघुराज निरखिलाल मुख श्री रघुराज निरखिलाल मुख श्री रघुराज निरखिलाल मुख श्री रघुराज निरखिलाल मुख पुण्य पुण्य बलिहारी बधाई देन चलो बारी बारी 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 चारों लाला सरकार की जय हो तो तांता लगा है, बधाइयों का तांता लगा है। हम आप तो एक ही दो गाए, धाम में तो दर्शन का क्या आनंद है। बधाई महोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव 2 से 10 अप्रैल 2022 इस वर्ष
2 से 10 अप्रैल श्री राम जन्मोत्सव का आनंद है। आप पधारो, आपका वेलकम, स्वागतम श्री राम अयोध्या। तो भगवान बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार यानी बाल उतरा, बालक का बाल उतरा तो बालक बाहर खेलने जाने की अनुमति प्राप्त कर गए, खेलने लगे, जाते हैं, खेलते हैं, आते हैं, माता पिता को आनंद प्रदान करते हैं। नाना विधि श्री अयोध्या में भगवान ने एक नहीं अनेक लीलाएं, धनुर लीला, कद्दुक लीला, जल विहार लीला, कितनी लीलाएं भगवान ने संपन्न की। चंद्र लीला, भगवान ऐसा नहीं कि केवल कन्हैया ने किया है, राम जी ने किया ही नहीं। लोगों ने गाया नहीं, लोगों ने सुनाया नहीं। भगवान की तो कितनी मधुर लीलाएं, हा हा है। प्रारंभ होते ही मेरे राम जी को लोग वन भेज देते हैं। राम जी वनवासी थे, कई लोग वनवासी स्वरूप की उपासना करते हैं। अरे राज स्वरूप की उपासना करो। नीलांबज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासाजक चारु चावम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राज स्वरूप की उपासना करो। रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम दुभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरम प्रियगणिभ्रातादिभिर्भावितम वंदे। ये स्वरूप है। विश्वस्वाद शब्द मनीषम भक्तिष्ट सिद्धिप्रदम। ये भगवान का राजस स्वरूप है। वनवासी राम, राम जी खाली बने रहे का? राम जी तो वन में 14 वर्ष रहे, शेष तो अयोध्या जी में रहे। भगवान कितने दिन? पता नहीं काहे केवल वनवासी भाव का उपासना करते हैं लोग। क्या लाभ है? खुद वन मिल जाता तो रोने लगते हैं। मेरे ठाकुर जी का वनवासी चलते बहुत सुनाते हैं। भगवान राजा, राम राजा है, राम राजा सरकार है ना। भगवान के राजभाव की उपासना करो। संसार में राजत तत्व का स्मरण करिए, भगवान के राजभाव की उपासना करो। जगजननी हमारी भगवान बाल लीला हो या युवान लीला हो, किशोर लीला हो, कौन सी जितनी भगवान की लीला है सब राजभाव की लीलाएं हैं। 14 साल वन में रहे, कौन सी लीला है भाई? भगवान वहां भी राजभाव में ही रहे। भगवान वनवासी भाव में कभी नहीं रहे। वो तो वचनबद्धता, इसलिए भगवान ऐसा रहे। भगवान के राजभाव की उपासना करो, उसी की साधना करो। अच्छे अच्छे का स्मरण करो, बुरे का स्मरण क्यों करना? मान लो सांसारिक दृष्टि से, सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से ही आप अध्ययन करते हो, तो भगवान को वन में क्यों रखना भाई? कहते हैं एक प्रवचन करता महात्मा कोई प्रवचन सुना रहे थे और सुनाते सुनाते राम जी को वन में छोड़ के जाने लगे। बोले कथा पूरी होगी, अगली साल अभिषेक करेंगे। जैसे ही जा रहे थे मार्ग में एक किसान भाई ने घेर लिया लाठी लेकर। कहे का हो, कहाँ जाता हुआ? तो जाते घरे और कथा हो गई। कहे ना ना जाइबा, राम जी के वन में छोड़ के घरे जाइबा, दई लाठी मरबे। चला भी कथा 10 दिन और चली। दक्षिणा हम देव, राम जी का जब तक तिलक न हो जा ही ना सकत यहाँ से। ले, ये श्रद्धा है। न जाने क्या है वनवासी राम, वनवासी राम। काहे के वनवासी राम? मेरे राम जी वन में भी राजा हैं हो। राम जी वन में भी राजा है। राजा जहां है वहीं राजा है। अयोध्या के राज सिंहासन में किसकी पादुका है? तो राम जी की पादुका है। प्रभु करे कृपा पांवरी दे, सादर भरत शीश धरी, भरत मुदित अवलंब अस सुख जस सिय राम। तो राम जी का स्वरूप वन में पहले है, लेकिन राम जी वन में भी राजा हैं।
वनवासी राम नहीं है, राजा राम है। राजा जहां रहता है राजा ही रहता है, किसी भाव में रहे, किसी स्वरूप में रहे, वो राजा ही राजा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।